फियास्को मतलब कि फेलियर होना, असफलता, डाउनफॉल होना। फियास्को फेलियर या फिर डाउनफॉल होना मतलब कि असफलता। फियास्को फेलियर या फिर डाउनफॉल। नेक्स्ट है फोमेंट मतलब प्रोवोक करना, मतलब भड़काना, उकसाना, इनरेज करना, गुस्सा दिलाना, इंस्टिगेट करना। फोमेंट, प्रोवोक, इनरेज या फिर इंस्टिगेट मतलब भड़काना। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इलास्टिसिटी, मतलब जिसमें लचीलापन हो उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं या फिर इलास्टिसिटी भी कहते हैं, मतलब कि लचक होता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का सिनोनिम्स है इलास्टिसिटी, मतलब लचीलापन या फिर लचक। नेक्स्ट है स्टिफनेस, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं। तो स्टिफनेस का सिनोनिम्स है स्टबर्न या फिर रिजिड, मतलब कि कठोरता, कठोर, ज़िद्दी या सख्त। नेक्स्ट है ह्यूमरस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी करने वाला, कॉमिकल या फिर फ़नी, मतलब कि अजीब भी होता है फ़नी मीन्स, और मजाकिया भी होता है। तो ह्यूमरस का मतलब कि कॉमिकल या फिर फ़नी, मतलब मजाकिया। नेक्स्ट है फैशनेबल मतलब ट्रेंडी, जो चलन में हो, जो जदीद ना हो यानी कि पुराना ना हो, हालिया, जो पुराना ना हो, जो चलन में हो उसे फैशनेबल या फिर ट्रेंडी। नेक्स्ट है आर्जुअस, इसे आर्डुअस नहीं बल्कि आर्जुअस पढ़ेंगे, मतलब कि कठिन, मतलब हार्ड वर्किंग, मतलब मुश्किल, डिफिकल्ट। आर्जुअस या फिर हार्ड वर्किंग मतलब कठिन। नेक्स्ट है इसे फसाइल नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फैसल, मतलब कि शैलो होना, सुपरफिशियल मतलब कि आसान, होता है ना कि किसी को आसानी से हम ऊपर ऊपर से देखकर नहीं समझ सकते कि वो अंदर से कैसा है। तो फैसल का मतलब होता है शैलो या फिर सुपरफिशियल। और फैड का मतलब होता है वॉक, मतलब कि फैशन। इसका मतलब भी होता है जो मतलब ट्रेंडी, मतलब कि फैशनेबल, सनक, धुन या फिर प्रचलन, फैड, वॉग या फिर फैशन। नेक्स्ट है एक्सेंट्रिसिटी, इसे पढ़ना है एक्सेंट्रिसिटी मतलब कि एब्सर्डिटी, सनक या फिर पागलपन। इंग्लिश में कह सकते हैं कि क्रेजीनेस। एक्सेंट्रिसिटी या फिर एब्सर्डिटी मतलब कि सनक या फिर पागलपन, क्रेजीनेस। इंटेल, इंटेल करना मतलब इन्वॉल्व करना, मतलब इंक्लूड करना, शामिल करना या शामिल होना। इंटेल या फिर इन्वॉल्व या फिर इंक्लूड, शामिल करना या शामिल होना। नेक्स्ट है इनरेज, इनरेज करना मतलब गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट करना मतलब एंगर, गुस्सा, क्रोध या गुस्सा करना। इनरेज या फिर इन्फ्यूरिएट या फिर एंगर। नेक्स्ट है इंटाइस, इसे एंटाइस नहीं पढ़ेंगे, इसे इंटाइस पढ़ेंगे, आई एन, इंटाइस। इंट्रैप करना मतलब कि किसी को ट्रैप करना, झांसे में लेना या फिर फंसाना, लुभाना। अल्लर, इसे अल्लर पढ़ेंगे, हुडविंग करना या फिर आंख में धूल झोंकना। रेफ्यूटेशन मतलब डिनायल, रिजेक्शन, किसी को इनकार करना। निगेशन, निराकरण या फिर इनकार। रेफ्यूटेशन, डिनायल, रिजेक्शन या फिर निगेशन। कंसील करना मतलब छिपाना, और कंसीलमेंट का मतलब छिपा हुआ, और हिडन मतलब भी छिपा हुआ, मतलब कि कंसीलमेंट का सिनोनिम्स है हिडन, मतलब छिपा हुआ। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन, मतलब जस्टिफिकेशन करना, वैलिडेशन करना, मतलब ऐसा बनाना जो कानून के अनुसार मान्य हो, वैलिड हो मतलब मान्यकरण। वैलिडेशन का मतलब मान्यकरण, कोलैबोरेशन, जस्टिफिकेशन या फिर वैलिडेशन। नेक्स्ट है लैविश, लैविश का मतलब ऐशो आराम, मतलब इसे या तो लग्जरियस पढ़ेंगे या फिर लग्जूरियस। लग्जूरियस मतलब ऐशो आराम या फिर आरामदेह, लैविश या फिर लग्जूरियस। एक्स्ट्रावजेंट, एक्स्ट्रावजेंट का मतलब कि स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब खर्चीला, फिजूल खर्ची, उड़ाव, मतलब बहुत पैसे उड़ाने वाला, बहुत पैसे खर्च करने वाला, मतलब एक्स्ट्रावजेंट या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, मतलब थ्रिफ्टी या फिर मिजरी। मिजरी का मतलब कंजूस या फिर दुख, तकलीफ, पीड़ा भी होता है। तो इकोनॉमिकल किफ़ायती, थ्रिफ्टी यानी कि कंजूस, या फिर मिजरी मतलब भी कंजूस। पैंडेमिक का मतलब महामारी, और एपिडेमिक का मतलब कि महामारी ही होता है, मतलब बड़े पैमाने पर, तो इसलिए वाइड स्प्रेड इसका सिनोनिम्स होगा, मतलब बड़े पैमाने पर। एपिडेमिक या फिर वाइड स्प्रेड मतलब महामारी बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट है विजिज, इसे विसाज नहीं पढ़ना है, विजिज मतलब कि मास्क, चेहरा, मुखौटा या नकाब। पोर्ट्रेट का मतलब भी होता है नकाब या चित्र भी होता है, और विजिज मास्क या फिर पोर्ट्रेट। नेक्स्ट है फेंड, फेंड करना मतलब प्रिटेंड करना, मतलब प्ले एक्ट करना, मतलब बहाना करना। फेंड, प्रिटेंड या फिर प्ले एक्ट मतलब कि बहाना करना। नेक्स्ट है हेजिटेट करना, मतलब कि अनविलिंग, मतलब अनिच्छुक, न चाहना, संकोच करना। हेजिटेट या फिर अनविलिंग मतलब कि संकोच करना। नेक्स्ट है फिजिबल, मतलब कि पॉसिबल, मतलब होता है ना कि
ऐसा प्लानिंग सेट करो कि प्रैक्टिकल होकर सोचो, मतलब कि प्रैक्टिकेबल मतलब कि पॉसिबल यानी कि संभव, फिजिबल पॉसिबल या फिर प्रैक्टिकेबल मतलब संभव। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन, मतलब कि होता है ना कि मेरे मार्क्स कभी कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं, मतलब फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो फ्लक्चुएशन का मतलब कि चेंजिंग होना, अस्थिरता, चेंजेबिलिटी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, मतलब बैलेंस में होना, संतुलन, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल का मतलब भी होता है टिकाऊ, मतलब कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि स्थिरता, मतलब टिकाऊ है, मतलब कि रुका है, बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में है। और फॉली का मतलब कि मूर्खता, मतलब फुलिशनेस, बेवकूफ़ी। फॉली या फिर फुलिशनेस मतलब कि मूर्खता। नेक्स्ट है रेलेक्टेंट, मतलब कि हेजिटेंट, संकोच। इसका मतलब भी होता है अनविलिंग, मतलब कि अनिच्छुक, दुविधा में पड़ा हुआ, रिलेक्टेंट का मतलब। और हेजिटेंट मतलब कि अनिच्छुक। नेक्स्ट है इनएक्शन, मतलब कि इनएक्टिविटी में जो होता है, जो आइडलनेस में होता है, मतलब कि सुस्त होता है, बेकार, आलस्य या फिर अकार्य, मतलब कि जो कार्य में ना हो। तो इनएक्शन, इनएक्टिविटी या फिर आइडलनेस। पनिशमेंट, इसका सिनोनिम्स मतलब कि नेमेसिस या फिर बैक्यूलिन भी होता है, मतलब कि दंड, सजा। पनिशमेंट, नेमेसिस या फिर बैक्यूलिन मतलब दंड। डियर ऑल व्यूअर्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।